हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सेक्रेटरी क्लर्क हो गया, एनटी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो, इससे पहले हम पार्ट 36 यानी कि 36 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 37 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 194 है। सिल्क सीड फार्म इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर रेशम बीज फार्म स्थित है। अब देखो, ऑफिशियल आंसर की अभी इस एग्जाम की आई नहीं है, बट प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पर देखो, मैं आपको यहाँ पर यहीं पर बता देता हूँ, जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रैप होने वाला है। अब स्क्रैप कैसे होगा वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की, ऑप्शन ए में देख करके रखा है नगरोटा, ऑप्शन बी में है पालमपुर, ऑप्शन सी में है शाहपुर और ऑप्शन डी में है डाडा सीबा। ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ पर पड़ते हैं, तो यह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी भी यहाँ पर हो सकता है पालमपुर, और ऑप्शन ए नगरोटा भी हो सकता है। अब देखो, पालमपुर और नगरोटा राइट ऑप्शन कैसे हो सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अब देखो, हाल फिलहाल की बात है, मई 2022 की बात है। हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मई 2022 में जो है तो हिमाचल का सेकंड सिल्क प्रोडक्शन सेंटर जो है तो इनाग्रेट किया था, यानी कि स्थापित किया था। कहाँ पर स्थापित किया था, तो वो किया था थुनाग में, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो यह मंडी जिले में पड़ता है। थुनाग कहाँ पर पड़ता है, मंडी जिले में। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पर बताया सेकंड सिल्क प्रोडक्शन सेंटर थुनाग में स्थापित किया गया था। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन बनना चाहिए कि जो फर्स्ट सिल्क प्रोडक्शन सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो जो पहला सिल्क प्रोडक्शन सेंटर है वो स्थापित किया गया है पालमपुर में। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन में थुनाग जो है तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बट पालमपुर ऑप्शन में दिया गया है। तो देखो, इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो सकता था। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि ऑप्शन ए भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता था। अब ऑप्शन ए नगरोटा, ये जो है तो राइट ऑप्शन कैसे हो सकता था वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो, एचएस या फिर अलाइड या फिर एनटी, इन जैसे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम, जो सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम है, तो सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत हिमाचल में किस स्थान पर विदेशी प्रजाति का एक सिल्क सीड स्टेशन कार्य कर रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो वहाँ पर जो है तो राइट ऑप्शन क्या था, वहाँ पर राइट ऑप्शन था नगरोटा, जो कि कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। बाकी देखो, आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि 194 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। आप नीचे कमेंट्स में बताओ। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ऑप्शन ए भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन बी भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, और वैसे तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 195। पंडित पद्म देव कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर पंडित पद्म देव कॉम्प्लेक्स स्थित है। अब देखो, जो पंडित पद्म देव कॉम्प्लेक्स है वह डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर पंडित पद्म देव की बात की गई है। अब देखो, पंडित पद्म देव से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पंडित पद्म देव, इनका जन्म हुआ कब था और कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1901 में, और कहाँ पर हुआ था, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोहड़ू में इनका जो है तो जन्म हुआ था। अच्छा, कविराज की उपाधि किनको दी गई है। तो देखो, कविराज जो है तो पंडित पद्म देव को ही कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और पंडित पद्म देव का योगदान कहाँ कहाँ पर रहा था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि जो 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको कहा जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने भाग लिया था, यानी कि यहाँ पर इनकी भागीदारी रही थी, जिस वजह से जो है तो पंडित पद्म देव को जो है तो सेंट्रल लेवल पर भी जाना जाता है। बाकी देखो, इन्होंने हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का भी गठन किया था। कब गठन किया था इन्होंने, 1946 में। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सुकेत सत्याग्रह आपने बहुत बार सुना होगा कि सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था, उस समय जो है तो सुकेत का राजा कौन था। तो देखो, पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सुकेत सत्याग्रह यह हुआ कब था। तो यह 18 फरवरी 1948 में हुआ था, और सुकेत के उस समय राजा कौन थे, तो वो थे लक्ष्मण सेन। कौन थे, लक्ष्मण सेन। तो देखो, कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखो, सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व भी पंडित पद्म देव ने ही किया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पंडित पद्म देव के बारे में डिस्कस किए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि पझौता मूवमेंट आप सभी ने सुना होगा
तो पछौता मूवमेंट से आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे आप नीचे कमेंट्स में बताओ। जैसे पछौता आंदोलन कब हुआ था, इसके नेता कौन थे, यह किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उसमें जो है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन राजा हुआ करता था, वो सारे का सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो जो भी आपको आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 196 है। हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो डॉक्टर वाई एस परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। यहाँ पर उप कुलपति होना चाहिए था, तो पहले उप कुलपति कौन थे। अब देखो यहाँ पर बात की गई है डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसको क्या कहा जाता है, तो देखो इसको नॉन यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। यह किस जिले में स्थित है, तो यह सोलन जिले में स्थित है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसके पहले उप कुलपति कौन थे, तो यहाँ पर इसके पहले उप कुलपति थे डॉक्टर एम आर ठाकुर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैं आपको हर बार 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, उन्हीं में जो है तो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भी आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी HPU, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में। और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो वो थे RK सिंह यानी कि रामकरण सिंह। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। उसके बाद अगर बात की जाएगी तो उसके बाद बात की जाती है कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जिसको चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में। और इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो वो थे HR कालिया यानी कि हेतराम कालिया। और लास्ट में आपसे पूछा जाता है नॉन यूनिवर्सिटी, जो कि आपसे यहीं पर पूछा गया था, जिसको डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर MR ठाकुर। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, तो ये बार बार आपको यहाँ पर रिवाइज करने हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक कौन थे। अच्छा, मैं ही यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक बने थे वो कौन बने थे, तो वो बने थे KL सेठी। कौन बने थे, KL सेठी। अच्छा, कब बने थे, तो ये बने थे 1958 में। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाएगी, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कुछ एक कॉलेज हैं, जैसे राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो कि कहाँ पर है, तो यह कांगड़ा के पपरोला में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। फिर आपसे कई बार पूछा जाता है IGMC, जिसको इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का पहले क्या नाम हुआ करता था, तो इसका पहले नाम हुआ करता था HPMC यानी कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज। और हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो 1966 में हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और बाद में चल करके इसका नाम जो है तो IGMC यानी कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रखा गया था। और कब रखा गया था, 1984 या फिर 85 के बीच में इसका नाम रखा गया था। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 197 है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन। तो कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। अब देखो, जब भी कालका शिमला रेलवे लाइन की बात आती है तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में बताता हूं। तो आज भी हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हम देखते हैं कि कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो वह है बड़ोग। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो बड़ोग सुरंग है यह किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो यह पड़ती है सोलन जिले में। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखो, कालका शिमला रेलवे लाइन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपसे बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि यह किस तरह की रेलवे लाइन है। तो यहाँ पर आपको नोट रखना है कि यह एक नैरो गेज रेलवे लाइन है। अच्छा, कालका शिमला रेलवे लाइन का काम कब जो है तो शुरू हुआ था, तो 1891 में इसका काम शुरू हुआ था। और 1903 में यहाँ पर जो है तो पहली ट्रेन चली थी, यानी कि जो है तो 1903 में यह बनकर जो है तो कंप्लीट हो गई थी। और जब यह बनकर कंप्लीट हो गई थी तो इसका उद्घाटन किसने किया था, तो वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। कालका शिमला रेलवे लाइन, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इसकी टोटल लेंथ है 96 किलोमीटर। और इसमें टोटल सुरंगें कितनी हैं, तो वो हैं 103। कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि इसमें टोटल पुल कितने हैं, तो वो हैं 869 869। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कालका शिमला रेलवे लाइन, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो वो है 96 किलोमीटर, यह टोटल लंबी है। इसमें टोटल सुरंगें कितनी हैं, तो वो है 103। कई बार यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे लंबी यहाँ पर टनल कौन सी है, तो वह है बड़ोग, जो कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ती है, तो यह डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो देखो इस टनल की टोटल लेंथ है 1143 मीटर, यानी कि अप्रॉक्स मान के चलो 1.1 किलोमीटर। फिर कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन पर टोटल पुल कितने हैं, तो वो हैं 869। और एक नाम आपको
आपको यहाँ पर नोट रखना है भलखू राम। तो भलखू राम ने भी यहाँ पर जो है तो सर्वेक्षण किया था, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कालका शिमला रेलवे लाइन को कब ऐड किया गया था। तो ये भी आपको नोट रखना है कि कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था 7 जुलाई 2008 को। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर नोट रखनी है। और इस रेलवे लाइन के चीफ इंजीनियर कौन थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इस रेलवे लाइन के चीफ इंजीनियर थे HS हैरिंगटन। तो ये सारे के सारे कालका शिमला रेलवे लाइन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको नोट रखने हैं। यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि जोगिंदर पठानकोट रेलवे लाइन, जोगिंदर पठानकोट रेलवे लाइन के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे आप नीचे कमेंट्स में बता दो, जिसको जो भी क्वेश्चंस आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 198 है। चकली वॉज द फेमस क्वाइन ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। तो किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का चकली था। आप सभी को पता है कि चकली एक फेमस सिक्का था, वह चंबा रियासत का था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो चंबा रियासत की यहाँ पे बात की गई है, तो एक दो पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ चंबा, तो पहला रूलर यानी कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी मारूवर्मन ने। और कब की थी, 550 ईस्वी में। और लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि चंबा रियासत का अंतिम राजा कौन था, तो वो था लक्ष्मण सिंह। कौन था, लक्ष्मण सिंह। तो देखो आपको सबसे पहले तो फर्स्ट और लास्ट रूलर यहाँ पर पता होने चाहिए सारी की सारी स्टेट्स के। अब ये तो हमने देख लिए पहला और आखिरी। कई बार देखो आपसे यहाँ पर कुछ एक और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं चंबा से, जैसे नाडा महल हो गया, रंग महल हो गया, तो ये किसने बनाए थे, तो यह चंबा के राजा उमेद सिंह ने बनाए थे। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है कमला नेहरू पार्क, ये कहाँ पर है, तो देखो कमला नेहरू पार्क चंबा के डलहौजी में है। कई बार आपसे पूछा जाता है भूरी सिंह म्यूजियम, ये कहाँ पर है, तो भूरी सिंह म्यूजियम भी कहाँ पर है, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की गई थी 1908 में। फिर कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है अजीत सिंह मेमोरियल, ये कहाँ पर है, तो अजीत सिंह मेमोरियल भी चंबा के पंचकूला में स्थित है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर चंबा के बारे में बता दिए, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 की बात की जाए, टाटा एनर्जी रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो टाटा ऊर्जा अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है, तो यह प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग अगर बात की जाएगी तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यहाँ पर शिमला हो जाएगा। बाकी देखो हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में मुझे जो यहाँ पर बात की गई है टाटा एनर्जी रिसर्च सेंटर, तो टाटा एनर्जी रिसर्च सेंटर जो है तो हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक भी सेंटर जो है तो हिमाचल प्रदेश में नहीं मिला है। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ टाटा एनर्जी रिसर्च सेंटर। अब देखो इसकी बात की जाती है तो इसको जो है तो द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अब इसकी जब स्थापना की गई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। और इसके सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टाटा एनर्जी रिसर्च सेंटर, इसके सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं, तो इसके सेंटर हमारे इंडिया में जो है तो बेंगलोर में है, गोवा में है, गुवाहाटी में है, नवी मुंबई में है, मुक्तेश्वर में है। मुक्तेश्वर कहाँ पर पड़ता है, तो यह उत्तराखंड में पड़ता है। बाकी देखो हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में मुझे यहाँ पर नहीं मिला। बाकी आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @letsprepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ पर कहेंगे कि सर आप क्वेश्चन तो बता देते हो बट ऑफिशियल आंसर यहाँ पर नहीं बताते। पर देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कुछ और भी यूट्यूबर्स हैं जो कि जिनको अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो वो सीधा स्किप कर देते हैं। पर देखो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन जो कि स्क्रैप होने वाला है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर वो स्क्रैप होगा तो वह किस वजह से होगा। वजह मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, रीज़न मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आई होप आप मेरे इस एफर्ट को समझते होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी अगर की भी बात की जाए, सो क्वेश्चन नंबर 146 की बात की जाए, हु हैड फाउंडेड त्रिगर्त प्रिंसली स्टेट। तो त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी। अब आप सभी को पता है त्रिगर्त रियासत की स्थापना सुशर्मा चंद ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, त्रिगर्त वर्तमान में किसको कहा जाता है, तो वर्तमान में कांगड़ा को कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। और कांगड़ा में बहुत सी चीज़ें जो फेमस हैं, जैसे वॉर मेमोरियल, ये कहाँ पर है, तो ये कांगड़ा के धर्मशाला में है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सेंटर कहाँ पर है, तो ये भी कांगड़ा के धर्मशाला में है। छोटा इजराइल कांगड़ा के धर्मकोट को कहते हैं, ये आप सभी को पता होगा। और सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, तो यह भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं कांगड़ा में, तो वो है 15, ये भी आपको पता होना चाहिए। दलाई लामा का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में कब आए थे, तो देखो दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 1959 में आए थे। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये भी आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन,
व्हेन महमूद गजनवी हैड अटैक्ड ऑन नगरकोट। तो महमूद गजनवी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया था? तो उसने आक्रमण किया था 1009 ईस्वी में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जब उसने आक्रमण किया था तो उसने ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर को नष्ट किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण किया था तो उस समय नगरकोट का शासक कौन था, यानी कि कांगड़ा का शासक कौन था? तो वो था जयचंद। ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 148 की बात की जाए, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कहलूर। तो कहलूर का अंतिम शासक कौन था? तो कहलूर का अंतिम शासक था आनंद चंद। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन था? आनंद चंद। अब यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल कब किया गया था और यह कितने नंबर का जिला बना था? तो आप सभी को पता है कि बिलासपुर जो है तो 5वें नंबर का जिला बना था हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, यहाँ पर आप पूछोगे कि बिलासपुर जो है तो 5वें नंबर का जिला बना था, तो इससे पहले हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 जिले हुआ करते थे। तो उन 4 जिलों के भी आपको पता होने चाहिए नाम। तो उन 4 जिलों में चंबा आता था, मंडी आता है, सिरमौर आता था और महासू आता था। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और बिलासपुर को 5वें नंबर का जिला बनाया गया था। और कब बनाया गया, डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को 5वें नंबर का जिला बनाया गया था हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, 6ठे नंबर का जिला किसको बनाया गया था हिमाचल प्रदेश का? तो वो बनाया गया था किन्नौर को। और कब बनाया गया था? 1960 में, 1960 में। ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 149 है। साच पास इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो साच पास किस जिले में स्थित है? तो यह डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता था कि ये जो साच पास है यानी कि साच दर्रा है, यह किस किस को जोड़ता है? तो यह देखो चंबा को पांगी से जोड़ता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखो कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है तामसर दर्रा किस किस को जोड़ता है, यह किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो डिस्ट्रिक्ट पहले आपको पता होनी चाहिए, यह कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। यह कांगड़ा को जो है तो बड़ा भंगाल से जोड़ता है, कांगड़ा को बड़ा भंगाल से जोड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है जलोड़ी दर्रा कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। यह कुल्लू के आंतरिक तथा बाहरी सिराज को जोड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंद्राहर दर्रा भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इंद्राहर दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो यह कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, एक तो आप बताओ कालीछो दर्रा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। कालीछो दर्रा हो गया और दुलची दर्रा हो गया। कालीछो दर्रा किस किस को जोड़ता है और दुलची दर्रा किस किस को जोड़ता है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 150 है। फेमस है चैडविक फॉल ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस है? तो सुप्रसिद्ध चैडविक झरना शिमला जिले में किस स्थान के समीप है? तो इस शिमला जिले के में यह समर हिल के समीप है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है ज्योरी झरना, ये कहाँ पर है? तो ज्योरी झरना भी शिमला में है, शिमला के रामपुर बुशहर के समीप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कलथ झरना कहाँ पर है? तो देखो कलथ झरना कहाँ पर है? तो यह कुल्लू के मनाली में स्थित है। मणिकर्ण आप सभी को पता है, मणिकर्ण भी कुल्लू में स्थित है। उसके बाद कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है भागसूनाथ झरना कहाँ पर है? तो देखो भागसूनाथ झरना कांगड़ा में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनता है। लुनानी जो झरना है वह कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 151 है। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अब देखो ये क्वेश्चन जो है तो बिल्कुल स्क्रैप हो गया है। स्क्रैप कैसे हो गया है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? तो वो हैं 5। अब 5 जो है तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में वह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आ जाता है, उसके बाद इंद्रकिला आ जाता है, उसके बाद खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद पिन घाटी नेशनल पार्क हो गया और सिंपलवाड़ा नेशनल पार्क हो गया। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन 5 नेशनल पार्क्स में से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कितने हैं? तो कुल्लू जिले में टोटल 3 नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले ग्रेट हिमालयन, उसके बाद इंद्रकिला और उसके बाद खीर गंगा। पिन घाटी कहाँ पर पड़ता है? तो यह डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में पड़ता है। और सिंबलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट नोट रखना है, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और जबकि सिंबलवाड़ा यानी कि जो सिरमौर में स्थित है वह हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था? तो इसको जो है तो जून 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।